अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इन आवर चैनल अक्सा इजी कुक फूड। आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे पकोड़े। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, बहुत ही मज़े के और चटपट रेडी होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक प्याली बेसन, जिसके अंदर मैं डालूँगी नमक हाफ टी टेबल स्पून, 1 टी टेबल स्पून एंड 1 टी टेबल स्पून मैंने जो लाल मिर्चें दादड़ होती हैं वो ली हैं। 1 टी टेबल स्पून ग्रीन पेपर, यहाँ पे मैंने कलवंजी ली है हाफ टी टेबल स्पून, और 2 जो रेगुलर स्पून होते हैं खुश्क धनिया वो लिया है। ये मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा डाला है क्योंकि हम थोड़ा लाइक करते हैं इसलिए। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। इसके साथ यहाँ पे मैंने लिया है मीठा सोडा, जो कि हाफ टी टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ, ये इसको थोड़ा फुलाने में और क्रिस्पी करने में मदद देता है। इसके साथ है मेरे पास 3 अदद आलू, ठीक है, नॉर्मल साइज़ में है, वो ऐड किए हैं मैंने। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मज़ीद घी 1 टेबल स्पून। ये क्यों डालते हैं, ये थोड़ा क्रिस्पी करने के लिए डालते हैं, ठीक है। तो 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे घी ऐड किया, और फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया ऐड किया, और अब मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर मैंने कोई पानी ऐड नहीं करना, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। इसी ही तरह मैं इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए जो है छोड़ दूँगी, और ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा और खुद ही इसका पानी निकल आएगा, ठीक है। तो आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना। आधे घंटे बाद देखें, अगर ये ज़्यादा थिक में होगा देन डालेंगे, अदरवाइज़ नहीं डालना। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर दिया है, और अब मैं इसको मिक्स करके कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है। आधे घंटे के लिए अब हम इसको रेस्ट पे रख देंगे, और देन हम फिर अपने थोड़ी देर मिक्स करने के बाद अपने पकोड़े जल्दी से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आधे घंटे के बाद इसने पानी अच्छा खासा छोड़ दिया, जिसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया हाथों की मदद से, ठीक है। बस इसके अंदर सिर्फ 1-2 चम्मच रेगुलर मैंने सिर्फ पानी डाला, इसके अलावा कुछ नहीं डाला। तो ये देखिए कितना प्यारा इसने खुद ही ऑयल पानी जो है वो छोड़ दिया, कितना प्यारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसको मैंने गरम कर लिया है ऑयल डाल के, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है और गरम कर लिया है। अब मैं इसके अंदर पकोड़े जो हैं वो जल्दी जल्दी फ्राई कर लूँगी। ये हमारे पकोड़े बहुत ही मज़े के बनेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना हरगिज़ मत भूलिएगा। यहाँ पे जो पकोड़े हैं हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको नॉर्मल आराम से निकाल लूँगी, और स्ट्रेटनर की मदद से इसको मैं थोड़ा ड्राई कर लूँगी, ताकि इससे ऑयल जो है वो नीचे से निकल जाए, और देन हम इसको सर्व कर लेंगे। अभी मैं इसको थोड़ी देर ऐसे रखूँगी ताकि इसका ऑयल निकल जाए, और दूसरी तरफ हम बाकी फ्राई कर लेंगे एज इट जैसे हमने पहले किए थे, सिंपल। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े जो हैं वो निकल के रेडी हो चुके हैं। अब इसी ही तरह मैं बाकी पकोड़ों को निकाल दूँगी, और हम अपने पकोड़े रेडी कर लेंगे।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना कभी मत भूलिएगा कि कैसे लगे रमज़ान में बनने वाली स्पेशल डिश पकोड़े। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।